हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सर्कल कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने सर्कल स्टार्ट किया था और सिर्फ 2 थ्योरम्स हम लोगों ने पढ़ी थी और 2 to 3 क्वेश्चंस किए थे। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया भी था और वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार जो कल हमने पढ़ा, ठीक है, 2 मिनट्स में जो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम लोगों ने रीड की, एक बार उसको आप लोग देख लो अच्छे से, फिर हमारा क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी से सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। 15 to 16 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। देखो, टेंजेंट की बात की थी कल हमने। टी पॉइंट पर एक टेंजेंट है पी क्यू, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेंटर और रेडियस का एंगल हमेशा लिखना होगा 90। पढ़ दिया था एक हम लोग। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे, PQ and PR. PQ and PR are length of tangents and these are equal in length. ये फिगर तो माइंड में फीड हो। रेडियस 90 90। OP को मीट कर दो, बोथ ट्रायंगल्स आर congruent। RHS से अगर ट्रायंगल्स congruent है तो PQ is equal to QR और 1 और 1, ये एंगल भी इक्वल। ये याद रखना क्या फिगर है, 2 एंगल भी इक्वल, ओके। उसके बाद कल मैंने आप लोगों को बताया, if a quadrilateral circumscribe a circle then the sum of opposite sides of quadrilateral is always equal, okay। फिर हम लोगों ने पढ़ा if a parallelogram circumscribes a circle then it is rhombus, rectangle circumscribes a circle then it is a square, okay। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था हमारे पास if a rectangle if a quadrilateral circumscribe a circle then the opposite sides of quadrilateral makes supplementary angle at the center of circle, क्लियर है। मुझे एक quadrilateral गिवन है, सबसे पहले आप लोग गिवन लिखो। गिवन क्या है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिए, ये सर्कल अंदर है, सर्कमस्क्राइब का मीनिंग यही है, और साइड टच कहाँ पर, P Q R एंड S। मुझे प्रूव करना है, सुनो ध्यान से, अपोजिट साइड्स AB एंड CD सेंटर को क्या एंगल बनाएंगे, AOB एंड COD। दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, BD इज नॉट स्ट्रेट लाइन, BOD इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्या हो सकती है, नहीं ब्रदर। मुझे प्रूव करना अपोजिट साइड्स AOB और COD। प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल COD is equal to 180। क्लियर। देखो, हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन क्या करते हैं, OP को ज्वाइन कर लिया, परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट, AP टेंजेंट। OQ को ज्वाइन कर लिया, टेंजेंट आएगा। OR को ज्वाइन कर लिया, ये भी 90 आएगा। OS को ज्वाइन कर लिया, ये एंगल भी कितना आएगा, 90। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो बिल्कुल ध्यान से, इस फिगर को माइंड में रखो। सभी एंगल्स की नंबरिंग कर दी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, अब उस फिगर में देखो, बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल, और यहाँ अगर बाहर वाले पॉइंट को सेंटर से मीट कर दे तो ये एंगल भी इक्वल होता है और ये एंगल भी, सेंटर पर एंगल भी इक्वल होता है। अब इस फिगर में बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो आपको एक फिगर में बता देता हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल APOS, ये जो पोर्शन है APOS, A पॉइंट से, ध्यान से देखो, A पॉइंट से AP और AS, टेंजेंट, रेडियस और थर्ड साइड कॉमन,
ये तो हम लोग पढ़ चुके, AP एंड AS इक्वल होंगे, ठीक है। वही दोबारा प्रॉपर्टी लगाइए, बाहर वाले पॉइंट से AP और AS इक्वल, AO कॉमन है और OP एंड OS आर रेडियस, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और ट्रायंगल्स क्या है? ओके, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, CP CT से। यह हम लोग पढ़ भी चुके हैं, सेंटर पर एंगल इक्वल होगा व्हेन वही ट्रायंगल, तो इट मींस क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू AOS, क्लियर। सेम तरीके से B पॉइंट से BP और BQ भी टेंजेंट है, तो 2 और 3 इक्वल आएंगे, वही सेम सिचुएशन होगी। ट्रायंगल PBO BQO कॉन्ग्रुएंट, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। मुझे 1 2 5 6 एक साइड रखना है और बाकी 4 एंगल एक साइड, ओके। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा, C पॉइंट से CQ और CR टेंजेंट है, ये रेडियस है और सेंटर से ज्वाइन है। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 आ गया, क्लियर, ओके। अच्छा जी, उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 360, कंप्लीट एंगल। 1 2 5 6 रखना है बस मुझे, तो 1 की जगह 1 रखूं, 2 की जगह क्या रख दूं? 3, सॉरी 1 2 5 6 चाहिए अपने को, 1 2 5 6, तो 3 की जगह क्या रख दूं? 2, 4 की जगह 5 एज इट इज, 6 as it is, 7 6 और 8 1, तो twice of angle 1 twice of, तो ये आ गया मेरे पास twice of angle 1 plus 2 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 360, ये 180 हो जाएगा। angle 1 plus 2 angle AOB plus 5 plus 6 COB, क्लियर। अच्छा, अगर ये एंगल 180 है, ये और इसका सम 180 है, इसका और इसका सम यानी CB और AD जो सेंटर पर एंगल बनाएगी वो भी सप्लीमेंट्री होगा, यही मुझे प्रूव करना है, क्लियर। अच्छा, आपके सम टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, अगर ये CBSE का हो गया, बस आपको ये प्रॉपर्टी अगर आप लोग याद कर लेंगे इस क्वेश्चन का बेनिफिट मिल जाएगा आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां पर भी आपको, ये सेंटर दिया है, सेट आपको वर्टिकल नहीं है, ठीक है, ये 70 दिया है, कितना दिया है? 70 गिवन है, तो ये एंगल 110 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्रायंगल के अंदर मुझे सर्कल गिवन है, तो मुझे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल having sides 6 and 8 containing right angle, 6 and 8 centimeter containing राइट एंगल, ठीक है, 6 और 8 साइड से और राइट एंगल कंप्लीट कर दिया। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, अ सर्कल इज inscribed in this triangle, find radius of circle, find radius of सर्कल। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, सुनो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ए बी सी, साइड्स कितनी है? 6 एंड 8 राइट एंगल कंटेन, ये 6 है ये 8 है, तो हाई को क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रायंगल के आगे क्या है? सर्कल, कहां पर टच करता है? पी क्यू आर पर टच करता है। मुझे इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल।
अच्छा, अगर किसी बच्चे को ध्यान हो, जब हम लोगों ने ट्रायंगल्स पढ़ा था, ठीक है, तो ये राइट एंगल की इन रेडियस पूछ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर सर्कल आया है और उसकी मुझे रेडियस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? रेडियस। तो अगर आपको ध्यान हो तो राइट एंगल में मैंने आपको रेडियस दिखाया था, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। तो कितनी हो जाएगी? अगर अंदर वाले सर्कल रेडियस का मीनिंग है तो इन रेडियस होता है 6 + 8 - 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी रेडियस 2 आएगा। ठीक है, ये तो हमारा मेथड है। बट कुछ और ट्रायंगल्स भी आएंगे, उनके लिए हमारे पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सुनो इस बार। गिवन आपको साइड्स और अंदर वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। ओके, शुरू करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोगों के पास, ध्यान रखो बिल्कुल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करो, OC, OB एंड OA को ज्वाइन कर दो। सेंटर OB से ज्वाइन कर दो, वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। अच्छा, सर्कल की रेडियस मैंने R बोल दी, लेट R बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? रेडियस टेंजेंट एंगल ये भी 90 होगा और ये एंगल भी कितना होगा? 90। ये काम आपको करना है। OA, OB, OC को ज्वाइन कर दो। अच्छा, ऐसा करने के बाद क्या होगा? कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा OBC का एरिया, OBA एरिया एंड OAC एरिया। एरिया ऑफ OAB प्लस एरिया ऑफ OBA प्लस एरिया ऑफ OAC। ठीक है, ABC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 24। एरिया ऑफ OAB, OBC, तीन ट्रायंगल्स लिख लो जैसे मर्जी लिख लो, डजंट मैटर, OCB, OBA। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया 6 तो बेस है, 6 क्या है? बेस, और हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 3, हाइट R है, तो एरिया होगा हाफ इंटू 6 इंटू R, 3R प्लस OBC का एरिया 4R, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 बेस है, हाइट R प्लस 5R। 12R इज इक्वल टू 24 और R इज इक्वल टू 12। R इज इक्वल टू 12, तो सॉरी R इज इक्वल टू 2। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन ध्यान रहेगा। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, टाइम लेंगे मुझसे, ट्राई करेंगे फिर। ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन, a circle of radius 4 is inscribed in a triangle. A circle of radius 4 centimeter is inscribed in a triangle ABC. ABC ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है। Having radius 4, R is equal to 4. From the center of circle, perpendicular on BC, from the center of circle, perpendicular on BC is drawn, which cuts BC at D, which cuts BC at D। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको वहां पर कट कर रहा है D पर। गिवन BD is equal to 6 centimeter at
DC is equal to 8 centimeter. Okay, find other two sides of triangle. Find other, यानी BC तो मुझे गिवन होगी, ये 6 है, ये 8 है, BC कितनी होगी है 14. Find other two sides of triangle, ये ऐसे पूछ लेता है. और find perimeter of triangle. Find perimeter of triangle. करो इसको जल्दी से. देखो बेटा, क्वेश्चन सेम ही है आपके पास. लास्ट क्वेश्चन मुझे, चलो डिफाइन, इसको ई बोल दिया, ठीक है, और एफ बोल दिया. जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ो, बट ट्रायंगल के अंदर सर्कल, ठीक है, और उसमें मुझे साइड्स गिवन थी, रेडियस निकालनी थी. इस बार मुझे रेडियस गिवन है, और ये 6 गिवन है, ये 8 गिवन है. ओके, साइड्स फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे? साइड्स. तो एक बात बताओ मुझे, BD और BF पता है 6 होगी, CD एंड EC 8 हो जाएगी, AF परपेंडिकुलर टेंजेंट और 8 है, ये x और ये x. बेसिकली मुझे एक ही पैरामीटर की तो दिक्कत है, x फाइंड करना है. जैसे x फाइंड करो 6 + x और वो 8 + x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन तो सेम ही है. मुझे इस बार साइड्स में एक पैरामीटर नहीं पता, रेडियस पता है. लास्ट टाइम रेडियस नहीं पता था और साइड्स पता, ठीक है. तो क्वेश्चन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या करता हूँ, OB OC एंड OA को ज्वाइन कर दो. क्लियर? ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर. क्लियर? रेडियस टेंजेंट एंगल क्या होगा? परपेंडिकुलर. अब किसी को इस बात पे डाउट नहीं है ना कि जो BD है वो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, BF टेंजेंट है, और दोनों बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट है, ठीक है. वही थ्योरम है मेनली, बाहर वाले पॉइंट टेंजेंट की लेंथ इक्वल रहेगी और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब क्या करना है, कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ABC, वही फंडा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ OAB प्लस एरिया ऑफ OBC प्लस एरिया ऑफ OCA, ठीक है, लगाते हैं. अच्छा, लास्ट टाइम तो राइट एंगल ट्रायंगल थी, हमने बड़े आराम से एरिया निकाल लिया था. इस बार हम क्या अप्लाई करते हैं एरिया निकालने के लिए? हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. और ट्रायंगल का पैरामीटर है 8 6 14 28 + 2x. दिखाई दे रहा है सबको? सेम पैरामीटर कितना हो गया? 14 + x. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा √14 + x इनटू s इनटू s - a. 14 माइनस करूंगा x, वहां से आ जाएगा 6 s - b, और s - c करूंगा तो कितना आ जाएगा 8. क्लियर? एरिया ऑफ OAB का एरिया, हाइट कितनी है 4 और बेस कितना है 6 + x. तो AOAB का एरिया होगा हाफ इंटू 6 + x इंटू 4 प्लस OBC का एरिया 14 4 जा, हाफ इंटू 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू बेस 8 + x और हाइट कितनी है 4 2. ये एस रखो, कोई दिक्कत नहीं है. 14 + x 6 8. देखो मैंने कुछ नहीं किया अभी, कोई मल्टीप्लाई कुछ चक्कर नहीं करना. ये कितना हो गया 6 2 12 + 2x प्लस 28 प्लस 16 + 2x. ये एज इट इज, इसको क्या लिख रहा हूं मैं 56 + 4x. 56 + 4x, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर आया है 14 + x. कोई डाउट? और इस साइड क्या है मेरे पास, यहाँ पर लिखना आप लोग 14 + x इंटू x इंटू 6 इंटू 8. स्केलिंग कर दोनों तरफ स्केल करूंगा. इस साइड का रूट कैंसिल हो जाएगा, इस साइड 4 का भी स्केल हो जाएगा और 14 + x का भी स्केल हो जाएगा. क्लियर? अब रूट कैंसिल हो गया. अब सुनो
14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई और साइड जाके डिवाइड में 14 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल 8 6 जा 48 देखो कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल गायब कर दिया 8 6 जा 48 ये 16 3 जा 48 3x is equal to 14 plus x 2x is equal to 14 and x is equal to 7 x की वैल्यू क्या आ रही है 7 अच्छा अगर x की वैल्यू 7 है तो a भी 13 हो गई AB is equal to 13 and AC is equal to 50 perimeter of triangle 42 हो गया perimeter of triangle कितना हो गया 42 आया समझ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन two parallel tangents are drawn to a circle ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट ये टेंजेंट T डैश बोल दिया और Q पॉइंट का टेंजेंट क्या बोल दिया जो भी बोल दो S डैश बोल दिया ये टेंजेंट है ये भी यहाँ A है इस पॉइंट B है इसको C बोल दिया C पॉइंट ठीक है A और B पर टच करना है एंगल AOB मुझे प्रूव करना है एंगल प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 क्वेश्चन देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है बहुत बार two parallel tangents are drawn to a circle having center O and radius R two parallel tangents ड्रॉ किए गए सर्कल के ऊपर फिर एक फिगर गिवन है इन फिगर ओके a tangent is drawn as C which cuts tangent at A and B respectively मुझे प्रूव करना है एंगल AOB is equal to 90 अच्छा जी आपको कुछ बातें ठीक है वो बेसिक बातें वो बता देता हूँ अगर टेंजेंट्स पैरेलल है तो टेंजेंट्स आर पैरेलल तो अगर आप PQ को ज्वाइन करोगे PQ को क्या करोगे ज्वाइन करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा डायमीटर आ जाएगा ये बात हमेशा याद रखना इफ टेंजेंट्स आर पैरेलल तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी क्या होगा अब इसको प्रूव भी नहीं अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन आएगी अगर टेंजेंट्स पैरेलल है तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा डायमीटर होती है इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है ये भी एक अलग से क्वेश्चन है आप ये मान लीजिए ठीक है क्यों होगी सुनो मुझे प्रूव करना है POQ इज अ डायमीटर ठीक है स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के साथ अब सुनो ध्यान से OP ये 90 OP कितना है 90 OQB कितना है 90 OP भी 90 है OQB क्या है 90 है अच्छा ये दोनों लाइंस पैरेलल है दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है तो ये जो लाइन होगी तभी तो पॉसिबल है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या आ रहा है 180 तो ये कब पॉसिबल है जब ये क्या लाइन स्ट्रेट लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है तो वहां पर क्या हो जाती है डायमीटर हो जाती है हमेशा याद रखना डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर इसका रिवर्स क्या है डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो आपस में पैरेलल भी होंगे अगर सम टाइम अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है देखो सी ये डायमीटर है यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पर भी क्या ड्रॉ किया टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये लाइंस पैरेलल भी होंगी क्यों नहीं होंगी भाई पैरेलल देखो ये 90 होगा रेडियस और टेंजेंट ये भी 90 होगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर तो डायमीटर ले रखा है इस बार तो मुझे पैरेलल प्रूव करना है कंसेक्यूटिव इंटीरियर 180 या अल्टरनेट इंटीरियर 180 सो लाइंस आर पैरेलल क्लियर तो अगर लाइंस पैरेलल है तो डायमीटर होगा और डायमीटर है तो एंड पॉइंट्स पर लाइंस पैरेलल है टेंजेंट पैरेलल क्लियर यहां पर इसका कोई लेना देना ये प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताया आई होप समझ आई होगी सभी को
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे ये एंगल 90 प्रूव करना है, तो क्या करो, वो क्या उस परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पर भी क्या ड्रॉ करो, इसको ओपी को मीट करो, 90 और रेडियस टेंजेंट एंगल 90। ओके, अब सुनो भाई ध्यान से, ये ओसी को मीट करो, ये एंगल भी कितना आएगा, 90 आएगा। क्लियर? अब सुनो भाई ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तरीके से और प्रूव कर देंगे। ओ सी ए पी हमारा वही फिगर बन रहा है, बाहर वाले पॉइंट से ए सी और ए पी टेंजेंट है, ओ सी एंड ओ पी परपेंडिकुलर रेडियस है, और बाहर वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये 1 और ये भी 1 होगा। बाहर वाला एंगल बाइसेक्ट होता है, नहीं होता? ठीक है। सेम तरीके से बी पॉइंट से बी सी एंड बी क्यू टेंजेंट, बी ओ कॉमन, ओ क्यू एंड ओ सी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये अगर 2 है, ये भी कितना होगा, 2 होगा। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल है तो कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा, 180। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। 1 और 2 का सम 90। ओ बी सी ट्रायंगल, ओ बी ए ट्रायंगल के अंदर 1 और 2 का सम 90, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। क्लियर? आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया। और सुनो, ये भाई दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल 1 है, ये भी 1 होगा, बताया था सेंटर में भी एंगल बाइसेक्ट होगा। BC और BQ टेंजेंट है तो ये 2 होगा, ये भी कितना होगा, 2 कंप्लीट कितना है, 180। स्ट्रेट लाइन प्रूव कर चुका। कंप्लीट अगर 180 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, शायद पहले भी आप लोगों ने किया हो, तो आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। ABC is an isosceles triangle, 3 vertices lies on circle। ऐसा क्वेश्चन है। ABC is an isosceles triangle lies in a circle with AB is equal to AC is equal to 6. The circle is circumscribed a isosceles triangle. Circle एक isosceles triangle को circumscribe करता है। AB is equal to AC is equal to 6 and radius of circle is 9. And radius of circle is 9. तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर कहीं पर सेंटर रहा हुआ और ये डिस्टेंस OA is equal to 9 है। ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मुझे फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ABC is an isosceles triangle, AB is equal to AC is equal to 6, circumscribed by a circle of radius 9. Find area of triangle ABC। क्लियर? ये क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट मंथ तक कर लेंगे। और अभी ओनली एनसीईआरटी, ठीक है, 2 ही लेक्चर हुए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।